इस समय हमारी मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं। एक बार पुनः आप सभी मैम का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते ही हैं कि इस हैकाथन का कुछ पार्ट पहले हो चुका है। आज हम एक प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपने मुख्य अतिथि मैडम का स्वागत वाणी के द्वारा करती हूँ और साथ ही मैं मैडम हमारी डायरेक्टर आर्ट वंदना गर्ब्याल मैम से निवेदन करूँगी कि वो मुख्य अतिथि मैडम सेक्रेटरी रंजना राजगुरु मैडम जी का स्वागत स्टेज पर करें। स्वागत के लिए एक नई परंपरा हमने शुरू की है। ऐसा कहा जाता है 10 कूप समूह वापी 10 वापी समूह हृदय 10 हृदय समूह पुत्रु 10 पुत्र समूह द्रुमः। अर्थात 10 कुएं के समान एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ी के समान एक हृदय होता है। 10 हृदय के समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो एससीईआरटी में ये नई परंपरा शुरू की गई है कि हम अतिथियों का स्वागत एक पौधे से देकर करें। भारत में राजकीय विद्यालयों में पहली बार हैकाथन का आयोजन किया गया है और यह आयोजन उत्तराखंड राज्य में एससीईआरटी के द्वारा किया गया है। तो इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। एक नई और रोमांचकारी पहल के लिए, चूंकि यह प्रोग्राम शिक्षा से संबंधित है, तो भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सबसे पहले माता शारदा का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। हमारे यहाँ कहा गया है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देवी सरस्वती। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि मां शारदा की वंदना के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। यह नया राज्य नए ऊंचे सपने लिए अपने पंखों को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। एक रचनात्मक डिजिटल साक्षर राज्य बनने के लिए हम उड़ान भर चुके हैं। इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताने के लिए मैं आदरणीय डायरेक्टर मैम कि वो इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी को बताएं। आदरणीय मैम। सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य अतिथि मैडम रंजना राजगुरु मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया, हमारे बच्चों के लिए, हमारी टीचर्स के लिए थैंक यू सो मच। यह कार्यक्रम जो हैकाथन है वो पहली बार जहाँ तक हमारे संज्ञान में है पूरे देश में हमारे राजकीय विद्यालयों के लिए और एडेड विद्यालयों के लिए बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए पहला ही कार्यक्रम अभी तक हमारे संज्ञान में है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जिसको हम कर पा रहे हैं और बिना आपके सहयोग के, बिना मंत्रालय के सहयोग के, सभी के सहयोग से हम इसे नहीं कर पाते। उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित विद्यालय शिक्षा परिवार, हमारे विद्यालयों से आए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरुजन जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही उन गुरुजनों को जो मार्गदर्शक बनकर यहाँ पर आए हैं या यहाँ पर हमारे बच्चों को यहाँ तक लेकर आए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही थी हमारे उत्तराखंड एससीईआरटी के अंतर्गत, वहाँ पर उपस्थित हमारे
प्रतिभागियों को भी हम लोगों ने यहाँ साक्षी बनाने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए आपकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई है। और सभी का भी हार्दिक स्वागत, और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे बच्चे, आपका हार्दिक स्वागत। साथ ही हमारे जूरी मेंबर्स, हमारे 2 जूरी मेंबर्स आई हुए हैं, हमारी सुगंधा जी और मिस सुगंधा जी और मिस मोमिता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम पिछले साल हम लोगों का टेक्नो मेला हुआ था, उसी से हम लोग इंस्पायर हुए थे। जो हमारा जो कार्यक्रम था उसको भारत सरकार ने भी अप्रिशिएट किया था, और हमारा शिक्षा मंत्रालय, जो स्टेट का शिक्षा मंत्रालय है, और हमारे सचिव साहब ने और आप सभी ने इसको अप्रिशिएट किया था। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार टेक्नो मेला के साथ साथ हम लोगों ने हैकाथॉन प्रोग्राम को भी रखा था, और भारत सरकार ने समग्र शिक्षा के माध्यम से इस हैकाथॉन को स्वीकृत किया। इसलिए भारत सरकार को भी थैंक यू सो मच, समग्र शिक्षा की पूरी टीम और SCERT की पूरी टीम को थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम टेक्नो मेला, स्टेट लेवल ICT एंड टेक्नोलॉजी फेयर, ये टेक्नो मेला आ रहा है आपका। ये जो कार्यक्रम है इसका ओवरव्यू है, इसमें हमने फोकस किया हुआ है कि AI ड्रिवन सॉल्यूशंस हो। इसमें सर्वप्रथम हमारे जो बच्चों के और टीचर्स के सॉल्यूशंस मंगाए थे। इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजों के विचार हम लोगों ने आपसे मांगे थे। और सर्वप्रथम इसको ऑनलाइन, पहली बार ये ऑनलाइन पोर्टल पे बनाया गया है मैम, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, और हम लोग जिसमें सक्सेस हो पा रहे हैं और आज हम इसको कर पा रहे हैं। फोकस ऑन AI ड्राइवन सॉल्यूशन, इसको AI ड्राइवन सॉल्यूशंस को फोकस किया गया है, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो SDG 17 है, जिसमें सारे विभागों के द्वारा जो हमारे कार्यक्रम बनाए गए थे उन सब को लेके हम लोगों ने विचार प्रस्तुत करने के लिए इसमें रखे गए थे। जिसका विजन बहुत बड़ा विजन था, जिसमें क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की कल्चर को क्रिएट करने के लिए इसको हम लोगों ने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। और दूसरा हम लोगों ने गर्ल चाइल्ड को, जो बालिकाओं को एम्पावरमेंट के लिए इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से उनको फोकस किया था। और स्टूडेंट और टीचर को विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टीचर्स को और बच्चों को एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम को देखा था हमने, और कम्युनिटी रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। जो स्टूडेंट्स कक्षा 6 से 12 तक के जो हमारे बच्चे थे, ये उनको प्रेजेंटेशन के लिए, उनसे जो पत्र तैयार करने के लिए हम लोगों ने उनको प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने इनवाइट किया था। साथ ही हमारे 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक के जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए इसको डिजाइन किया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज पहली बार जो 10 बच्चों को, 10 टीचर को जज करने के लिए हमारी ज्यूरी आई है, वो हमारी 2 ज्यूरीज यहाँ पे सामने बैठे हुए, सम्मानित ज्यूरी, और हमेशा आपका सपोर्ट रहता है। और ऑनलाइन जो जिन ज्यूरीज ने इस पे काम किया है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्वालिफाइड ज्यूरीज थे, जिन्होंने हमारे बच्चों के, हमारे टीचर्स के जो इवेंट्स आए थे, जो पत्र आए थे, उनको सेलेक्ट किया है, और यहाँ तक केवल 10 लोगों को लेकर आए हैं आगे। साथ ही रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन फॉर उत्तराखंड, ये हमारे उत्तराखंड के लिए ये रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन बनने जा रहेगा, और हम इसको सोचेंगे कि जो भी आप लोगों ने बनाया है, अगर वो सबके लिए फिजिबल है, बहुत अच्छा है, तो ये लोकल से ग्लोबल तक जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ये हमारे लोगों की जो पॉजिटिविटी थी, सोच थी, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर तक आ पाए, और हमारे बच्चे जो है इसको कर पाए, हमारे टीचर्स इसको कर पाए। और थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर जितने जूरी मेंबर्स हैं, आप सभी का आभार, और यहाँ पर जितने भी लोग इस टीम में लगे हुए थे। मैं इस अवसर पर आदरणीय अपर सचिव महोदया का पूरे विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मैम आप यहाँ पर हमारा उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हुई हैं। कहा भी गया है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सभी को नमस्कार। रिस्पेक्टेड एडिशनल सेक्रेटरी मैम, डायरेक्टर मैम और एडी सर, और जो भी ऑफिसर्स हॉल में हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, और हमारे SCERT की टीम, क्योंकि मैम ने लगभग सब कुछ बता दिया, फिर भी क्योंकि ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे बढ़े, क्या क्या हमारे पास इस पोर्टल के अंदर है, वो सब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि
काफी प्रेजेंटेशंस होनी है। इनका टाइटल है खोया पाया मोबाइल एप्लीकेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि निखिल मोहन जी जो है मंच में आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। जिनमें से एक छोटा सा आइडिया मेरा भी है जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल एप्लीकेशन या खोया पाया मोबाइल ऐप। तो चलिए हम जान लेते हैं कि खोया पाया मोबाइल एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। यह एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने में और उनके स्वामियों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करेगा। यह जो एप्लीकेशन है यह बहुत ही एक बार पुनः आप सभी का SCRT के सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसा कहा भी जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो मेरे ख्याल से मोबाइल खोना और उसके बाद उसको ढूंढने की कवायद एक लंबी प्रक्रिया और टेंसफुल प्रक्रिया भी होती है। शायद इसीलिए ये प्रोटोटाइप सामने आया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकिता है। मैं जनता इंटर कॉलेज कमलपुर में कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हैकाथॉन प्रोग्राम 2024-25 में मेरे प्रेजेंटेशन का नाम है वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। तो आइए जानते हैं कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। अभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आइडिया लेके आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है जूरी से कि प्लीज हमें एक आइडिएशन पे थोड़ा ध्यान देना है। बिकॉज स्कूल स्टूडेंट है तो दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी। Somewhere we can ask the question like that, but basically our aim is to focus on ideation and how they are going to scale it. Maybe they have idea and they are not able to accommodate the technology because within a 1 month of time they couldn't manage everything. So it will be request from a student, if you have any doubt, if you are not clear about the technology integration in your app, that can be excluded from the grading. Thank you very much. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर राजकीय इंटर कॉलेज बेरगांव जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। और आज के इस हैकाथॉन 2024-25 के इवेंट में जो है मेरा प्रोजेक्ट जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका टाइटल फिंगरप्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वाकई में हमारे पास जब हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं और लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और साथ ही जब हम ये देखें कि साथ में कुछ ID कार्ड लेकर जाना है या नंबर्स हैं, तो कोफ्त होना स्वाभाविक है। और मेरे ख्याल से इसीलिए ये समाधान आया है। चाणक्य का कथन है कि समाधान आयातित नहीं होते, अर्थात जहाँ पर समस्या है समाधान वहीं से निकलकर सामने आता है। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के नए नवाचारी प्रेजेंटेशंस जब हमें देखने को मिले तो हम करतल ध्वनि से उसका स्वागत भी करें। इस साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयगढ़, जिला रुद्रप्रयाग। मेरा विषय रहा है कि जंगलों में लगने वाली आग को AI की सहायता से कैसे कम किया जाए। थैंक यू। और अगर साइंस के हिसाब से देखें तो साइंस के उसमें है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल उससे अधिक है तो इसमें दाब कम पड़ेगा। इंजीनियरिंग की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें अपने निर्माण कार्यों में पारंपरिक क्यूबिकल पिलर के बजाय सजेस्टेड सिलेंड्रिकल पिलर का यूज करना चाहिए। और हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम सेविंग हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आदि प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। अब मैं इसे आपको एक डेमो के रूप में बताना चाहती हूँ। If you deeply observe everything is your teacher. अगर आप सभी चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो सभी चीजें आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं। छोटा सा गांव और यहाँ के इस छोटे से स्कूल ने बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल दिया है। इसका श्रेय जाता है एक ऐसे शिक्षक को जिनका नाम है श्री के डी शर्मा। श्री के
इस समय एक उद्यमी शिक्षक जिन्होंने शिक्षा की सीमाओं को पार कर अपने छात्रों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनका नाम 40 से अधिक छात्रों को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने के रिकॉर्ड पर दर्ज मीटिंग करने के बाद अपनी सारी समस्याएं बताई। धीरे धीरे करके मैंने जब कल्पना शुरू किया, सबसे मिलना शुरू किया, अपनी बातें रखी, अपने जो मेरे उद्देश्य थे, जो मेरे टारगेट्स थे स्कूल को लेकर के, वो मैंने समझ रखे। मेरे साथ लोग जुड़ने लगे और जुड़े हुए जैसे हमारे इस काम की बात करें, लगभग 4 से 5 लाख है इसमें। तो सक्सेस स्टोरी में चयनित शिक्षक, एनी गेसेस फ्रॉम ऑडियंस साइड? एनी गेसेस? जी, तो सक्सेस स्टोरी के लिए गैस करिए किसको मिला होगा? अच्छा, और कुछ नाम? जी, तो पहला सक्सेस स्टोरी के लिए पहला इनाम जाता है श्री प्रमोद चमोली जी को। मेहनत सभी की थी, सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन श्री प्रमोद चमोली जी, और मैं चाहूंगी कि हम सभी इनकी सक्सेस स्टोरीज अच्छे से पूरी तरह से देखें। आपको बहुत बहुत बधाई सर। सक्सेस स्टोरी के लिए दूसरे नाम के लिए भी आप कुछ गैसेस करेंगे? सांस थाम कर मत बैठिए, बोलिए। जी, तो दूसरा नाम है श्री दौलत गोसाई जी। श्री दौलत गोसाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका कार्य इस तरह से हम देखते रहेंगे। सेक्रेटरी मैम, एडिशनल सेक्रेटरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभा को संबोधित करें। सब में आप पार्टिसिपेट करिए। देखिए, जीतना नहीं जीतना तो अलग चीज होती है। आप यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, है ना, तो किसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा और किसने बहुत अच्छी सोच रखी, वो तो मैडम लोग डिसाइड करेंगी। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि आप जो लोग नहीं भी टॉप 10 में आए, उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा। तो उसमें किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उम्मीद करूंगी अगले साल और भी टीचर्स और भी बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। और वंदना मैडम, आप अगले साल भी इस प्रोग्राम को जरूर आगे बढ़ाएं। मैं एडवांस में शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि आज के समय में ये सब सिखाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग जरूर जब भी फील्ड में जाएं, ये जरूर चेक करें आपके पास ICT लैब है या नहीं है तो उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है। मेरा टीचर से भी अनुरोध है। आप देखिए, जब हम सोचते हैं ना कि हमें कुछ करना है, तो चुनौतियां फिर वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी होता है कि कहेंगे मैडम मेरे यहाँ कंप्यूटर ही नहीं है तो आप व्यवस्था करा सकते हैं। जब आप चाहेंगे हमें अपने बच्चों को कुछ तो सिखाना है इस नई दुनिया के साथ, तो आप जरूर उस चैलेंज को आप उबर पाएंगे। और नहीं तो कंप्लेन करते रहो तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती है लाइफ में, है ना। तो इसलिए हमें अपने मुझे लगता है, जैसे मैडम ने भी बताया कि टीचर अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। गुरु तो गुरु होता है ना। कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं तो सबके गुरु हैं तो गुरु मतलब गुरु को मैं डिफाइन नहीं कर सकती, है ना। तो गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को संवारने में। तो मेरा गुरुजनों से भी अनुरोध है, आप सभी चुनौतियों को पार करके अपने बच्चों के लिए अच्छा करिए। और निसंदेह बच्चे अपने माता पिता के नाम के साथ साथ आपका नाम रोशन करेंगे ही, प्लस वो अपने राज्य और देश के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं,
बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत होती है। तो आपने उन्हें मौका दिया तो बच्चों ने कर दिखाया। इसी तरह के आप मौके करते रहें और बच्चे जो है हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग जिस भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं आप उस पे सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। गुड लक। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन के लिए। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा स्टेज पर फिर पुनः आए और साथ ही मैं अपनी डायरेक्टर आर मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम को एक मोमेंटो भेंट करें। नहीं मैम, आपने जो उत्साहवर्धन किया और डेफिनेटली बच्चे और टीचर एक ही कॉइन के दो फेस हैं और व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी देन ओनली टीचर विल अपीयर वाली बात होती है। तो आपने हमें समय दिया और इस चीज को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रविंद्र सिंह रावत है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़म पोखरी चमोली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल है AI पावर्ड स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग माइल्ड, मॉडरेट एंड बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक फोबिया, एंजाइटी, डिस्ट्रेस इन अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स। जो है आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है बहुत अच्छा इनोवेशन है और मैं चाहूँगी कि सभी पार्टिसिपेंट सभी इनका जोरदार से तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। और वाकई में ये एक बड़ नवाचार की एक अद्भुत श्रृंखला है जो कि हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। और जो हमारा हैकाथन का मेन ऑब्जेक्टिव है, एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर हैकाथन इवेंट इज टू एम्पावर गर्ल्स। तो यू विल सी कि यहाँ पर जो है गर्ल्स का पार्टिसिपेशन के थ्रू आप देखेंगे कि कितने कॉन्फिडेंटली जो है बच्चों गर्ल्स को आगे आने का मौका मिल रहा है और वो अपने आप को जैसे हर कोई आजकल इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या ईस्ट में जो पूर्वी हमारे राज्य है, इनको शेयर मार्केट में कम जानकारी है। इनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है। जैसे किसी यूट्यूबर के द्वारा किसी शेयर को बोला जाती है इसको इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। सेकेंड नंबर पर आता है साइबर धोखाधड़ी। जैसे फिशिंग हो सकता है। फिशिंग का अर्थ है कि किसी नकली वेबसाइट एक हमारी सरकारी वेबसाइट के जैसे ही दिखती है, ये किसी ईमेल के द्वारा या किसी मेल के द्वारा स्कैम किया जाता है। ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी। ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी मैं खुद ये धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है। कोविड के समय पर जब मैं टाटा मोटर में नौकरी की तलाश कर रहा था, तो उसमें जब मैंने किया तो उसमें इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल आया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक फेक मेरे मेल पे एक फेक मेल आया था। वो फिशिंग का ही तरीका था। वो मेल जब आया तो उन्होंने मुझसे 5,000 रुपए मांगे कि इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास 5,000 नहीं। तो मैं ऐसे फंस गया उनके जाने कि मैंने 3,000 रुपए को पे कर ही दिया था। वर्णानामर्थशृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। हैकाथन 2024-25 इनोवेट उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में डॉक्टर शंकर डिमरी आप सभी को नमन करते हुए मेरा जो टॉपिक है वो लिया मैंने मंत्र विज्ञान या मंत्रों के द्वारा या वैदिक मंत्रों के द्वारा हमारे शरीर में या हमारे आसपास की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है, एक छोटा सा प्रयास किया है। समस्या थी कि वर्तमान समय में प्रत्येक मानव किसी न किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार है। बार बार गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन, चिल्लाना, अपशब्द बोलना आदि आदि प्रमुख समस्याएं हैं। चित्र के माध्यम से मैंने भी इसमें AI टूल का प्रयोग किया है। चित्र के माध्यम से बहुत तनाव है। आज हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो तनाव है और घर तक पहुंच रहे तो भी तनाव है। एक तनाव
में एक व्यक्ति है और एक आशा की किरण उसके पास में जग रही है। वो आशा की किरण बहुत सारी हो सकती है, उस आशा की जो किरण थोड़ा सा वीक पॉइंट हमारा ये है कि हम अपने परंपरा से इतने जुड़े हुए नहीं हैं। अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि आप ये मंत्र बोलिए, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि आप मुझे प्रमाण दीजिए, है ना। तो आप हर चीज का रीजन मांगा जाता है। तो किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा के मंत्र और श्लोक, जो कि हम मान के चलते हैं कि संस्कृत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है ना, लेकिन दिक्कत यह है कि अब हमें उसे प्रूव करना पड़ रहा है। तो किस तरह से उन श्लोकों का, अर्थात अपनी जो परंपरा है उसको टेक्नोलॉजी के साथ इम्बाइब करके आगे नई जनरेशन को बताया जा सकता है कि हाँ ये देखिए इसका असर इस तरह से होता है। तो वाकई एक नई सोच, एक नया इनोवेशन, और उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। तो एक जोरदार तालियां डॉक्टर हरिशंकर गंजी सर के लिए। और इसी तारतम्य में मैं आगे मैडम सुमनलता को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि GGIC ज्वालापुर बहादुराबाद हरिद्वार से हैं। इनके प्रेजेंटेशन का टाइटल है आइडेंटिटी कार्ड बेस्ड गैस स्टोव लॉकिंग सिस्टम। मैडम सुमनलता। इसके बाद अगले प्रेजेंटेशन के लिए दिव्यांशु बोरा GIC थारकोट पिथौरागढ़ से तैयार रहें। I'll request the contestants कि आप अपनी PPT को विद इन द टाइम लिमिट्स 5 मिनट्स का जो आपका टाइम ब्रेक है उसमें आप उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम कंज्यूम हो और हम सारी PPTs को भी देख सकें टाइमली। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्वालापुर से हूँ। सभी ने सुना है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो समस्याएं आएंगी तो आइडियाज भी जनरेट होंगे, और समस्या बहुत पुरानी है परंतु आजकल के समय में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स ज़्यादा हो गए हैं और विमेन्स भी आजकल घरों से बाहर जाती हैं और बच्चे घर पे अक्सर अकेले रह जाते हैं। ये मेरे घर की खुद की समस्या भी है। तो दिन भर ध्यान में रहता है कि बच्चे घर पे अकेले हैं, कहीं गैस के नोब सिस्टम में छेड़खानी ना कर दें, रोटेट ना कर दें और गैस लीक होने का खतरा बना रहता है। तो सेफ्टी पर्पज से ये आइडिया जनरेट हुआ है। और बच्चे ही नहीं बल्कि कभी कभी जो हमने हाउस होल्ड्स घर पे रखी रहती हैं बच्चों के साथ, उनसे भी ये गलती हो जाती है। वृद्धजन होते हैं, सभी लोगों से गलती हो सकती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये आइडिया दिमाग में आया है और इसका सॉल्यूशन हमने सोचा है ID कार्ड बेस्ड गैस स्टोव लॉकिंग सिस्टम। जैसे ATM कार्ड्स होते हैं तो जो ऑथराइज्ड होगा केवल वो ही इसको प्रोसेस कर पाएगा, वैसे ही हम लोगों ने सोचा कि गैस स्टोव के साथ भी एक ऐसा ही ID कार्ड बेस्ड हो जाए। तो केवल जब हम घर से बाहर जाएं तो उस ID कार्ड को छुपा पाएं कि बच्चे ऑथराइज्ड तो होंगे नहीं उसके लिए, तो वो गैस ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे और दुर्घटना होने से बच सकती है। तो हमने इसमें एक फ्लो चार्ट नहीं पता, लेकिन इंडक्शन जैसे होता है, सेंसर लगे होंगे इसमें, लॉकिंग सिस्टम भी और टाइमर्स आजकल होते ही हैं, और ये सेंसर के जरिए ही होगा मैम लॉक भी। ओके ओके, थैंक यू मैम, नाइस आइडिया। Thank you, Sumanlata ma'am, for your innovative idea. One announcement for all the participants. Please submit your registration forms. Those who have not submitted their registration forms, please submit. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं दिव्यांशु बोरा, जो स्टूडेंट कैटेगरी के अंतर्गत है, और GIC थारकोट बालाकोट पिथौरागढ़ से, जो कि उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ जिले जनपद से है,
उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। इनका टॉपिक है AI फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल में जो है क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज है, क्लीन वाटर, सस्टेनेबल कंजम्पशन, इन सब से रिलेटेड बात कही गई है। तो जो है और आज का ये एक बर्निंग इश्यू है कि या मोल्ड में भरा गया, तीसरे चित्र में इसका उपयोग किया गया और चौथे चित्र में लाभान्वित छात्र दर्शाए गए हैं। मैं हैकाथॉन टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे यहां आने में मेरा समर्थन किया। मैं अपना मॉडल आपको दिखाना चाहती हूं। Kindly please turn off the wireless. जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सभी स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध हो सकते हैं और इनका उपयोग लाया जा सकता है। यह सभी तेज सुगंध वाले हैं जिससे कीट पतंगे इनसे यह मोल्ड बनकर तैयार है। धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारी छात्रा के लिए। इसने जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दिया है, काबिले तारीफ। उसने न सिर्फ उस अपने इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट तैयार किया, बल्कि उसको प्रेजेंट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर जैसी थॉट के साथ उसने उसको बॉक्सिंग में पैकेजिंग करके एक अट्रैक्टिव लुक दिया। तो बहुत जोरदार तालियां इसके लिए। जो बच्चे हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं वो सिर्फ ना कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप को अपना प्रदर्शन अच्छा दिखा रहे हैं, बल्कि आए गए हैं वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि ज्यादा है, या एक वाइडर जो हमारा जो स्टूडेंट डेटा है उसको देख करके वो बनाए गए हैं। लेकिन हमें अपने पर्सनलाइज्ड ऐसे AI टूल्स बनाने पड़ेंगे जो कि हमारी क्लासरूम में उन बच्चियों को मदद करते हैं जो बहुत दूर इस देहरादून से बैठी हुई हैं और पोटेंशियल से भरपूर हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इसमें काम करें, और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर मुझे कोई इसमें टेक्निकली सपोर्ट मिल पाएगा तो मैं आगे इस आइडिया को और ले जाना चाहूंगा और इसमें काम करना चाहूंगा। तो ये मेरा मुख्य रूप से इसमें कहना था। तो ये हमारे क्लासरूम में किस प्रकार मदद करता है मैंने बताया। बहुत सारे AI टूल्स हमारे पास हैं, लेकिन ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सब वही हैं जो बड़ी जनसंख्या को देखे बनाए गए हैं। थैंक यू। थैंक यू नवीन सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और आपकी स्टडी भी काफ़ी आपकी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे तरह से आपने प्रेजेंट की है। एक गार्टनर की रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2024 में, जिसमें था कि ओनली 23% ऑफ द गर्ल्स एंट्री लेवल पे स्टेम में काम कर रही हैं और ओनली 2% एक्चुअली गो टू द सी सूट मतलब CTO, CFO, COO। ओनली 3% women एक्चुअली राइज करती है। हायर एजुकेशन में हमने एक ट्रेंड देखा है कि जेंडर का मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। हमने इक्वली इवन बॉयज जो है इक्वली खराब मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं। तो मैंने वो जेंडर का वहां पे कोई रोल नहीं देखा कि लड़कियां मैथ्स में कम हैं या लड़के मैथ्स में बेटर हैं, या लड़के मैथ्स में ज्यादा हैं या लड़कियां मैथ्स में बेटर हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से स्टेम में लड़कियां नहीं आती हैं। और कहीं ना कहीं हमने एक सर्वे कराया था अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिस सर्वे में there was one component that said कि उनकी मैथ्स क्यों वीक है, and they blamed the teacher. The pedagogies practiced inside the classroom by the mathematics teachers need to be revised. जी
बहुत फर्क पड़ता है क्लास में किस तरह से मैथ्स पढ़ाई जाती है। आपको भी पता होगा सर, कुछ गणित के प्रोफेसर्स आज तक याद है हमें, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर करे हैं क्लास में, और कुछ ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं जिनसे शायद हम मिल के बताना चाहते हैं कि आपने हमारा क्लासरूम एक्सपीरियंस रुइन कर दिया था एक्चुअली। तो मैथ्स का डर, मैथ्स की जो पढ़ाने की पैडागॉजीज हैं उनको हमें एज एजुकेटर्स अच्छी पैडागॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। एआई टूल्स का हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए ताकि हम मैथ्स को विजुलाइज करा सके कंसेप्चुअल लेवल पे सर, है ना? जी थैंक यू मैम। मैं एक बात आपकी जोड़ना चाहूंगा मैम इसमें, जो आप बात कर रही हैं उन बच्चियों की बात कर रही हैं जो मैथ्स पढ़ करके नीचे से आई है। जो मेरा कंसर्न है कि बच्चा मैथ्स पढ़ नहीं रही है। हाई स्कूल में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हमारे उत्तराखंड बोर्ड में, लड़कियां चाहें तो होम साइंस ऑप्ट कर सकती हैं, लड़कियां चाहें तो मैथ्स पढ़ सकती हैं। जो मैंने डिफरेंस आपको दिखाया ये उस सब्जेक्ट का है मैम। जब बच्चियां हाई स्कूल लेवल पर ही मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो हायर एजुकेशन में आने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता है मैथ्स में आने का। और जिन बच्चियों की आप बात करती है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं वो, लेकिन वो बच्चियां तो मैथ्स पढ़ के आ रही है नीचे से। मेरा कंसर्न उन बच्चियों पर है जिनके पर ह्यूज पोटेंशियल भी है, वो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन ले नहीं रही है मैथ्स उसके बावजूद भी। कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करने की जरूरत है स्कूल लेवल पर भी सर। आज हम एआई और एमएल की बात कर रहे हैं। 99% जो फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का, इट्स मैथ्स। जी जी एंटायरली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। कोई भी जो एआई आज की डेट में ऑप्ट करने आता है जब चमोली सर जुलाई 2023 में विद्यालय आए तो उन्होंने देखा कि विद्यालय और यहाँ के बच्चों की हालत काफी बुरी है। न स्कूल में बाउंड्री थी, न साफ सुथरे शौचालय, और परिसर में चारों तरफ दरारें ही दरारें थी। ऐसा लगता था जैसे इमारत आज नहीं तो कल गिर ही जाएगी। हेडमास्टर जी ने गांव के घर घर जाकर जनसंपर्क किया और सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सभी गांव वासियों को विद्यालय और यहाँ के बच्चों के भविष्य की अहमियत समझाई। और फिर जो सपोर्ट चमोली सर को मिला उससे वे बहुत खुश हुए। गांव वासियों और व्यापारियों ने अपने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और सभी संसाधन जोड़ने में लग गए। यहाँ पर मैंने पहले मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद अपनी यहाँ सारी समस्याएं बताई। धीरे धीरे करके मैंने जनसंपर्क करना शुरू किया, सबसे मिलना शुरू किया, अपनी बातें रखी, अपने जो मेरे उद्देश्य थे, जो मेरे टारगेट्स थे स्कूल को लेकर के, वो मैंने उनके सामने रखे। और जो यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे मुलाकात करी। साथ में जो हमारे ऑफिशियल जितने भी हमारे डिपार्टमेंट को मैंने पता किया कि हमारे यहाँ ये समस्या है, वो समस्या है। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमारे यहाँ लोग मेरे साथ लोग जुड़ने लग गए। और जुड़े तो फिर जैसे हमारे इस ग्राउंड की बात करें, लगभग 4 से 5 लाख रुपये इसमें खर्चा आया है। तो ये ग्राउंड इस ग्राउंड के लोगों ने 20 दिन में बनाया है। 20 दिन लगे इस बनाने में, क्योंकि पैसे पर हेल्प नहीं थी। सभी लोगों ने श्रमदान किया, सभी लोगों ने किसी ने आर्थिक हेल्प की, किसी ने सीमेंट के द्वारा हेल्प की, किसी ने रेत बजरी हमको दिया, किसी ने पत्थर हमको दिए। इसमें लगभग 80 कट्टे सीमेंट और 4 डंपर रेत बजरी और लगभग 20 गाड़ी के आसपास मटेरियल लगाया। तो सड़क से स्कूल तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो ये काम भी गवर्नमेंट ने किया है और 20 दिन तक लगातार श्रमदान करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये सब गाँव ने किया।
और गाँव वालों ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 महीने में उन्होंने बच्चों के अंदर जो चेंजेस देखे, उनके बच्चों का जो रहन सहन देखा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बच्चों की जो देखा, तो उसको देख करके वो बहुत प्रभावित हुए लोग और तब लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी से विद्यालय के बच्चे वंचित न रह जाएं, इसलिए हेडमास्टर जी ने एक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करी और साथ ही साथ उन्होंने गांव के बड़े बच्चों को भी इनवाइट किया। शाम को बड़े बच्चों के लिए अलग से क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ये गंगोली कहाँ से बनती है बेटा? जी इसका जो नाम है कहाँ से आता है? कौन सी गेम होती है आपको इसकी? इसकी लंबाई कितनी है गंगोली में? 2510 किलोमीटर। और बताओ बड़े सोनी है ना, यहाँ से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और ये सोना से 2 पार्टी यहाँ पे वो कितने देर में आती है? लगभग 8 मिनट। 8 मिनट में। अच्छा, सोना से ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं? यस सर। नाम पता है? यस सर। बोलिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस। अच्छा, जो सन सूरज के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? मरकरी। वो क्यों चमकता है ज्यादा? सर सूरज के पास है। अच्छा, और हमारी जो धरती है वो सूरज से कौन सा नंबर पर आती है ग्रह में? तीसरे नंबर पर आती है। अच्छा, धरती की गति कितनी है? उनकी गति कितनी? 2 गति है। हाँ, एक तो ऐसी घूमती है अपने इसमें, वो कितने घंटे में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। उससे क्या होता है? दिन रात। और एक चक्कर और आती है सूरज का, वो कितने दिन में पूरा करती है? 3 करती है। तो उससे क्या होता है? सर मौसम बदलती है। मौसम बदलता है। अच्छा, वेद कितने हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, उत्तराखंड का उल्लेख कौन से वेद में? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आप मुझे बताओ, ये मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। घड़ी का आविष्कार किसने किया? पीटर हेनरी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। पेंसिल का आविष्कार किसने किया? निकोला जॉर्ज फॉन्टेन। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रश ने। बद्रीनाथ किस जिले में है? चमोली जिले में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तरकाशी जिले में। रावी नेशनल पार्क देहरादून पौड़ी हरिद्वार जिले में। और ये कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? कौन कौन से हैं? वेरी गुड। और हरिद्वार बताएंगे उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2। कौन कौन से मंडल हैं? उत्तराखंड में जिले कितने हैं? 13। और ब्लॉक कितने हैं? 40। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? विद्युत की खोज किसने करी? पेंसिल का आविष्कार किसने किया? विद्यालय में इन्वर्टर की व्यवस्था भी करी गई। साथ ही साथ विद्यालय को बाकी टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया, जैसे सोलर पावर्ड लाइट्स। विद्यालय में सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी करी गई। सीसीटीवी कैमरास और एक नए किचन का निर्माण हुआ, जिसमें बच्चों को साफ सुथरा और पोषण भरा खाना मिल सके। विद्यालय के बच्चे पीछे न रहे, इसलिए उन्हें बाकी विद्यालयों के बच्चों के साथ मिलने का मौका मिला, जहाँ पे उन्होंने काफी सारी नई चीजें आपस में शेयर करी। साथ ही साथ उन्हें टूर में बुद्धा टेम्पल लेकर जाया गया और साथ ही साथ साइंस सेंटर भी, जो कि देहरादून में स्थित है। हर हफ्ते विद्यालय में योगा क्लासेस भी होती हैं।
अब मैं ले चलता हूँ आपको प्यारे से गांव कुंडिया में, जहाँ पर हम जानेंगे कि विद्यालय में क्या क्या बदलाव हुए और उन बदलावों से गांव में और बच्चों में क्या क्या नई चीजें देखने को मिली। बच्चों में बहुत सुधार रखा है, पढ़ाई में सही से पढ़ाई में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सर के आने से। और इस विद्यालय के इस गांव में होने से गांव में कुछ बदलाव आया है? थोड़ा बदलाव आता है, पहले कच्चे रास्ते थे, थोड़ा जिंदगी सही ढंग से आती है। पहले से बैठ कर लोग पढ़ने में अच्छे से पढ़ लेती है, इंग्लिश पढ़ लेती है, इंग्लिश में बात कर लेती है, गणित में बहुत अच्छा है। सर आने से विद्यालय बहुत अच्छा हो गया, उनके आने से ग्राउंड बन गया, उसकी रेलिंग होगी और पहले बाथरूम बन गई, किचन बन गया, पेयजल की सुविधा होगी। मतलब कैसे क्या बता रहे हैं, दोबारा बताओ। प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे लोगों की सोच थी, मतलब शहर में भेज देंगे। ठीक है, सर अच्छे पढ़ाते हैं, सर 10 कंप्यूटर करते बच्चों के लिए, इसलिए सोच। शाम को कुछ मैंने सुना कुछ बच्चे शाम को एक्स्ट्रा सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि वो प्लीज जल्दी आए। सीखने जाते हैं कंप्यूटर, लगभग 14 बच्चे। तो उनको कंप्यूटर सर ही सिखाते हैं, तो ये सुविधा मुफ्त में प्रदान करते हैं। अच्छा, ये बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं ठीक ठाक से, जिससे कुछ सवाल पूछा जाता है बनाते हैं और सामान्य ज्ञान तो अच्छा ही है। What's your name? My name is Komal. Komal. How old are you? I am 11 years old. In which class do you study? I study in 6th standard. Where do you live? I live in Kundia. Kundia. What's your father's name? My father's name is Sri Funsiran. What does he do? He is a shopkeeper. Okay. What are your hobbies? My hobbies are playing and watching TV and reading. What do you want to become? I want to become a teacher. Thank you. और आप क्या शाम को वहाँ पे कंप्यूटर सीखने भी जाते हैं? आपको कंप्यूटर कौन सिखाता है? सर सिखाते हैं। सर सिखाते हैं। तो कंप्यूटर में अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कैसे हम टाइपिंग कर सकते हैं। और हम कुछ भी जॉब करते हैं तो पहले हमें पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज है, तो इससे जॉब भी जल्दी लग सकती है। तो आपके और भी साथी वहाँ पे आते होंगे, तो गांव के सभी बच्चे मतलब वहाँ पे आके कंप्यूटर सीखते हैं। तो कैसा लगता है आपको जब सर पढ़ाते हैं? समझ भी आता है? स्कूल में बच्चों में गाँव वालों को हो गया कि गुड़िया अब आया हमारे वहाँ पे। पहले तो पानी तो बच्चे हेलो, स्कूल भी बहुत अच्छा हो गया। लंच के बाद के सत्र में वर्पुर है आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे कुछ प्रेजेंटेशन अभी बचे हुए हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि सभी लोग वापस नहीं आए हैं। मैं कुछ नाम यहाँ से बोल रही हूँ, जो भी प्रेजेंट है हम उनकी प्रेजेंटेशन पहले करवा लेते हैं। तो शिक्षक संवर्ग में मिस्टर भारत सिंह जी, प्लीज सर, प्लीज कम फॉरवर्ड। देवीखेत पौड़ी गढ़वाल से सर हैं और इनका काम बायोमेट्रिक वोटर कार्ड सिस्टम फॉर ट्रू वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इट सेव्स टाइम, मनी, मटेरियल एंड मैन पावर, जो कि आईसीटी का मेन उद्देश्य भी है कि इन सब चीज़ों को की कमी अगर हो तो हम कैसे इनको आईसीटी का उपयोग करते हुए हम अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो मिस्टर भारत सिंह, इसके बाद क्रम में मैं मैडम रजनी बहुगुणा जी, आप अपनी पीपीटी शेयर कर लीजिए, तो इनके बाद आप रहेंगे। जी सर। Thank you. Respected guests, honorable juries, team hackathon, SCRT, उपस्थित विद्वान शिक्षक और नवाचारी हमारे
प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम भरत सिंह है। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवीखेत द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल से हूँ। और सबसे पहले तो थैंक यू एससीईआरटी, बहुत अच्छा लंच कराने के लिए। रसगुल्ला बहुत अच्छा था आपका। तो जो मेरा टॉपिक है बायोमेट्रिक वोटर कार्ड सिस्टम फॉर ट्रू वोटर आइडेंटिफिकेशन, सेविंग टाइम, मनी, मटेरियल एंड मैन पावर। इससे पहले सबसे पहले मैंने सुना संदीप कुमार सर को, उनका आइडिया था फिंगरप्रिंट ईवीएम, बहुत अच्छा आइडिया था, थैंक यू सर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर फिजिक्स के, मैं मैथमेटिक्स से हूं, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की टेलीपैथी मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपका और मेरी आइडिया मैच करा। लेकिन मेरा जो आइडिया है, अभी मैंने रसगुल्ले की बात की, तो जस्ट लाइक रसगुल्ला, मैं पूरे जो वोटिंग सिस्टम है उसके चेंज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट एक छोटे से पार्ट की चेंज की बात कर रहा हूं, दैट इज ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर। समस्या कहां से आई? अभी रिसेंटली हमने ये नगर पालिका के इलेक्शंस कंडक्ट कराए और मेरे एक टेंडर वोट पड़ गया। तो वहां से ये प्रॉब्लम रेज हुई कि अगर हम जो ये वोटर रजिस्ट्रेशन है, वोटर कार्ड है या मतदाता की जो सूची है, ये अगर बायोमेट्रिकली हम बना लें तो ऐसी कोई समस्या आने की नहीं। तो मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है और मैं चाहता हूं इसकी मदद से सरकार यानी हमारा समय, पैसा और मैन पावर संरक्षित हो। वो कैसे, मैं अपनी स्लाइड्स में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मेरा, इसमें सबसे पहला वोटर रजिस्ट्रेशन। हम वोटर का ऐसा डेटा तैयार कर ले, बायोमेट्रिक डेटा, कि केवल जो वोटर का डेटा तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो वोटर वेरिफिकेशन होगा, वोटर का डेटा कैसे करना है ड्यूरिंग वोटर रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक डेटा is captured and stored in a secure database along with personal detail like name, address and voter ID, the device. जो वोटर आइडेंटिफिकेशन होगा पोलिंग स्टेशन पे, at the polling station the voter provides their biometric data, fingerprint or face scan. The system compare the data with the database to verify the identity of voter. If data match, the voters is authenticate and allowed to vote. If mismatch, rejected. Next, data security. Just like हमारा जो आधार है वो भी सिक्योर है, तो इसी तरीके से हम डेटा सिक्योर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्यों आई? वेस्टेज ऑफ टाइम इन आइडेंटिफाइंग ए ट्रू वोटर। अक्सर जब हम पोलिंग करवाते हैं तो बड़ी लंबी लाइन दिखती है हमें, और औसतन 1 मिनट में 1 वोट हो पाता है। अगर हम 1 घंटे की बात करेंगे तो 60 वोट पड़ेंगे, और जो वोटिंग टाइम है वो 10 घंटे का है, मतलब 600 वोट पड़ सकते हैं मैक्सिमम। और अगर किसी बूथ पे 1000 या 1000 से ऊपर के वोटर्स है तो वहां पे समस्या आ जाएगी कि केवल वोटर आइडेंटिफाई करने में। तो अगर बायोमेट्रिकली ये डेटा सेव रहता है तो जो मतदान अधिकारी पहला वोटर को आइडेंटिफाई करता है, वो जो टाइम उसमें लगता है वो टाइम थोड़ा बच जाएगा। फिर एक एम्प्लॉय और होता है जो इंक लगाता है कि ये इसने वोट कर दिया है वोटर ने, शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बायोमेट्रिकली अगर डेटा मैच है तो उसने वोट कर दिया, वोट के लिए अलाउ रहेगा वो, तो वहां से भी हमारा पैसा बचेगा। यहां अगर हमने बायोमेट्रिकली ये डेटा सिक्योर कर रखा है तो कहीं ना कहीं जो वेस्टेज ऑफ पेपर है, ये इससे भी हमें थोड़ी राहत मिलेगी। सॉल्यूशंस, प्रपोज सॉल्यूशन, बायोमेट्रिक authentication, use fingerprint scanning or facial recognition for voter identification, database
true border identification, and main point real time validation. जो वोटर्स है लंबी कतार देख के कभी कभी की सोचते हैं कि वोट डालूं ना डालूं, वो जब कतार लंबी रहेगी नहीं तो पक्का जो हमारा वोट है उसका वोटर है वो वोट देने के लिए आएगा और डेफिनेटली जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में क्योंकि हमारी सरकारें ये चाह रही है कि वन नेशन वन वोट हो, तो क्योंकि वहां पे वो जो मतदाता है उसने 2 बार वोट करना है, तो अगर ये प्रक्रिया रहेगी तो डेफिनेटली वहां पे भी हमें टाइम में थोड़ी मदद मिलेगी और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। कंपोनेंट्स जो चाहिए वो मैंने ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सेंसर, कैमरा, मॉनिटर, पावर सप्लाई। आउटकम्स हेजल फ्री वोटर आइडेंटिफिकेशन, एलिमिनेटिंग टेंडर वोटिंग जिसकी बात मैंने अभी शुरू में की थी, नो प्रॉक्सी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेपर, टाइम सेविंग, रियल टाइम वैलिडेशन, इंप्रूव वोटर परसेंटेज। दैट्स ऑल, थैंक यू। जी थैंक यू पायल जी। जी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। थैंक यू। और आपने जिस तरह से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, आई थिंक ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ओनली जब पोलिंग और वो चल रही थी और आपने उनको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया एंड यू हैव पुट दैट डाउन हियर एंड प्रेजेंटेड सो वेरी गुड। जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी रजनी बहुगुणा मैम से अटल उत्कृष्ट SNDS GIC पुजार गांव टीडी गढ़वाल से कि वो अपना प्रेजेंटेशन के लिए आए मंच में। और इनका जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल बिकॉज ऑफ मंकी एंड अदर एनिमल्स। Om Saraswate Namah. A very good afternoon to everyone present here. First of all, I would like to thank SCRT that they have given us this opportunity that I am non-technical person and here giving technical solution for the problem. I am Rajni Bahugna from GIC Pujargaon. Here I am going to discuss problem faced by people because of monkeys and other animals. So, my first point is, why is it a problem? First major problem is crop damage. According to official media report, 20 states, union territories have reported significant crop damage due to monkeys and other animals. According to National Institute of Disaster Management, Himachal Pradesh losses farm produce worth rupees 500 crore annually due to wild animals including monkeys. In 2018, about 250 villages in Jammu reported loss of farm produce worth rupees 33 crore because of invasion by wild monkeys. The story of Uttarakhand is equally bad. Villagers are opting to sell their farmlands rather than growing crops. One such village that falls in Dehradun district is Fulsedi. Even हम जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में इंटीरियर में ही पढ़ाते हैं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लोग फसल उगाने के बजाय अपना बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो एनिमल्स के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी डैमेज। दे आर डैमेजिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो। इवन उन्होंने मेरे घर की टंकी तक तोड़ दी, गमले तोड़ दिए। हमारे स्कूल में ये वर्चुअल लैब लगी है, कई बार वो उसका एंटीना हिला देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। मंकी अटैक इज ऑल्सो देयर। ये मेरे सामने मेरे फ्रेंड का इंसिडेंट है कि एक आदमी जा रहा था रास्ते से और 2 monkeys they were fighting and that monkey became so aggressive, उसने उसका कान ही पुल कर लिया। Immediately that person has to be admitted to hospital. Disease transmission तो है ही, by monkey bite, rabies can be there, tetanus, bacterial infection, mpox, many diseases are there. They steal objects from the shops, house and make the environment dirty by their feces. So this is the problem. Now
how to overcome this problem. One way is उनको भगा दिया जाए, drive away monkeys and other animals, लेकिन इनको भगाना भी आसान काम नहीं है. People are using electric fencing, इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया जाता है फेंसिंग में, जो टच करते तो वो ज्यादा हार्म नहीं करता है, बट मंकीज और जो अदर एनिमल्स है वो भाग जाते हैं. Loud noise can be used, bursting crackers. Monkey scare guns are also available in market. Ultrasonic repellents हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है और एनिमल्स रन अवे. आर्टिफिशियल टॉयज आर ऑल्सो यूज. वाराणसी में एक आदमी ने बहुत सारे लंगूर के कटआउट्स बनाए, जिन कटआउट्स को देख के कुछ समय तक तो मंकीज भागे, लेकिन बाद में दे रियलाइज दैट इट इज नॉट रियल, इट इज आर्टिफिशियल. यूज ऑफ बैड स्मेल इज ऑल्सो यूज. अंडे फोड़ दिए जाते हैं, मछली की स्मेल यूज करके भी इनको भगाया जाता है. और एक मैं और देख रही थी, सेंसर्स भी यूज हो रहे हैं. एक कैपिकेट करके कंपनी है, उसने बनाए हैं जो कि सोलर पैनल से चल रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. दूसरा है जो मेन है, इसको ढंग से हमें रिजॉल्व करना है, तो वी हैव टू रिलोकेट देम टू देयर हैबिटेट. वो नेचुरल भी हो सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट में हम उन्हें छोड़ के आए, या फिर इट कैन बी आर्टिफिशियल, लाइक सेंचुरीज कैन बी डेवलप्ड. बट द प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू कैच देम, दैट इज अ बिग चैलेंज. उसके लिए केजेस चाहिए, और आफ्टर अगर हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वी मस्ट स्टेरिलाइज देम सो दैट देयर ओवर पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड. एंड फॉर दिस वी मस्ट नो हाउ कैन बी कैच देम टू अट्रैक्ट देम. अब लिमिटेशंस जो मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों हमें नया इस हैकाथॉन 2024-25 इनोवेट उत्तराखंड में ये हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मंच मिला, और हमारा जो अनुभव रहा बहुत शानदार रहा. यहाँ की जो उत्कृष्ट व्यवस्था, दिव्यता और भव्यता बहुत अच्छी लगी. तो मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ मैं बैठे बैठे एक दो श्लोक बनाया हूँ. नवोन्मेष सदा वर्धेत विज्ञानम सुसमृद्धये संकल्प सिद्धिर्भवतु प्रयास जयतु सदा. इसका भाव यह है कि नवाचार सदा विकसित होता रहे, विज्ञान समृद्ध हो, और संकल्प की जो सिद्धि के साथ यह प्रयास सदा विजयी हो. संकल्प सिद्धिर नवसर्जनम च ज्ञानस्य विस्तार उदार भाव हेकाथनानास्य कृपाम विदत्याम उत्तराखंडे जयताम प्रयास. ये जो नवाचार, एक नव सृजनशीलता, जो ज्ञान का विस्तार, एक हमको ये मंच मिला, ये बहुत बहुत अच्छा रहा. और यहाँ की जो टीम है, SCRT के हमारे निदेशक महोदय हैं, अपर निदेशक महोदय, और समस्त हमारे बड़ोनी सर हैं, उन टीम का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा. पुनः आप सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम. गुड आफ्टरनून वंस अगेन. मैं इसलिए ये ना कहा जाए कि लेडीज पीछे रही. हमें अपना पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं दिखाना है. सबसे अच्छी बात इस इवेंट की मुझे ये लगी, जब मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा आपने हैकाथॉन में अप्लाई करना है. मैंने कहा मुझे क्या आता है एआई के बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग. मतलब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, आई नो थ्योरी ओनली, टेक्निकल मुझे कुछ नहीं आता है. लेकिन जब उन्होंने मुझे फोर्स किया, नहीं आप ही करेंगी अप्लाई, तो कुछ सोचा, और मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि फर्स्ट 10 में मैं यहाँ पे होंगी. आज आपके दिमाग में यहाँ पर जरूर जो है शुरू हो गए होंगे कि और बेहतर कैसे हो सकते हैं. चूंकि कुछ कार्य में व्यस्त था, कुछ प्रेजेंटेशन मैंने सुनी है, और कुछ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है नहीं सुन पाया. लेकिन जो हमारा हैकाथॉन कराने का जो ऑब्जेक्टिव था, मुझे लगता है कि हम उसमें 110% सफल हुए. और ये सफलता हमारी नहीं है, ये आपकी है, चूंकि आपने पार्टिसिपेट किया और शॉर्ट टाइम में, और आईटी बेस्ड पार्टिसिपेशन था. क्योंकि अभी देखेंगे कि लगभग सिमिलर जो हमारे प्रोग्राम है, इंस्पायर अवार्ड हो गया, या हमारा विज्ञान प्रदर्शनी हो गया, या और हमारे जो आईराइज प्रोग्राम है वो भी होते हैं, लेकिन वो फिजिकली आप अपना प्रोजेक्ट, आप अपना आइडिया, अपना मॉडल वहां प्रेजेंट करते हैं, स्वयं जाते हैं, और तब जाकर के ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर आप लोग फिर वहां से जो है नेशनल लेवल या जो हायर, अगर कोई कंपटीशन होता है तो वहां के लिए सेलेक्ट होते हैं.
तो आप ही बताइए कि यहाँ पर अगर इसी इवेंट को हम जो है फिजिकली और मैनुअली चलाते तो हमारा कितना टाइम, कितना हमारा मैन पावर और कितनी चीजें हमारी क्या होती, इससे पॉजिटिवली अफेक्टेड तो होती, हम नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहे, लेकिन निश्चित रूप से समय और धन दोनों हमें अधिक चाहिए। तो आपको एक चीज तो लगी होगी, आइडिया आपके पास है, आप इस आइडिया को उस प्रोग्राम में भी फ्लोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्यों, लेकिन हैकाथॉन प्रोग्राम में ये था कि ताकि जो हमारी फिजिकली जो चीजें चलती थी, जहां हम अन्य प्रोग्राम इसी तरह के आइडियाज को जो हम मंच देते थे, तो वहां पर जो ये चैलेंजेस आते थे, कहीं आवासीय व्यवस्था का, कहीं जो है ये एक पार्ट है। जैसा कि बिजलवाड़ जी ने भी कहा कि ये सारे जो हैं, जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए, उनके जितने भी प्रेजेंटेशन थे, आइडियाज थे, वो सभी बहुत अच्छे थे। हमारी ज्यूरी है, जैसा कि आपको पता है कि 90% मार्क्स आपको ऑनलाइन दिए जा चुके थे, 10% आपको यहां पे ऑफलाइन दिए जा रहे हैं। तो सबने अलग अलग बैठ करके अलग अलग जगह पे आपको इवेलुएट किया है। तो कोई ऐसा नहीं कि हम 4 लोग बैठ करके एक साथ टिक कर रहे थे कि हाँ इसको इतने दो इतने दो। कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा। ज्यूरी आपने देखी कि सब अलग अलग जगहों के थे। तो उन सब के नंबरों का एवरेज निकाल करके जहां तक मुझे लगता है कि उसको यहाँ पर किया गया है। तो उसमें भी कोई ऐसा आइडिया नहीं, किसी का पॉइंट में फर्क आया है जो नमस्कार, मैं झरना कपठान, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यह कार्यक्रम हमारे राज्य के कक्षा 6 से 12 के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक अनोखा अवसर है, जहां आप अपने नवाचार, रचनात्मकता और तकनीकी कौशल के माध्यम से वास्तविक समस्याओं का समाधान। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही जज करते हैं, हमेशा उनके जजमेंट देते हैं, उनका प्रोजेक्ट देखते हैं। तो घर में तो बच्चे हैं, बट उनके स्कूल लेवल पे हैकाथन कैसे चल रहा है हम लोगों ने कभी देखा नहीं, और आज पहली दफा देख के लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं आज के जेनरेशन के, क्लास 6 से लेके 12 का हर बच्चा, मुझे मेरे हिसाब से जो लग रहा है ये बीटेक के स्टूडेंट से भी अच्छा काम कर रहे हैं आज के लेवल पे। क्योंकि हम अभी अपने हर जगह पे हैकाथन हम लोग करवाते हैं, बट इनका जो इनोवेटिव आइडिया है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड नहीं है, एक उत्तराखंड की गांव से बहुत ही मतलब दूर की जगह से आके, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने बहुत ही कम साधन से अपने टीचरों का मदद लेके अपने मतलब एआई का यूज कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे आइडिया लेके आए हैं। हैट्स ऑफ टू देयर टीचर एंड हैट्स ऑफ टू द ऑल कमिटी मेंबर जो उनको यहाँ पे एक मंच दिया है प्रेजेंट करने के लिए, और इनको इतना ज्यादा एनकरेज किया है। सो ऐसी वाली इवेंट होना चाहिए। सच में एससीईआरटी को बहुत बहुत हमारी बधाई, और हमें भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला। सो दैट कि हमें भी बच्चों को बोले, कॉलेज के बच्चे को जाके देखो स्कूल के लेवल के बच्चे कितने अच्छा करते हैं। वो बस आपके तरह ऐसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तब भी इतने छोटा रिसोर्स से भी कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जब कॉलेज लेवल पे मैं रवत सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारी डायरेक्टर मैम का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। हैकाथन के इस कार्यक्रम में मैं अपने डीजी मैम का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। हमारे डायरेक्टर मैम यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम सुबह प्रारंभ हुआ, और मैम ने यहाँ पर बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर आप लोगों को हैकाथन कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया। हमारे मध्य अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जूरी मेंबर्स हैं,
वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और ये बच्चों के लिए दे आर फ्रॉम द हायर एजुकेशन और ये आपके लिए बड़ी प्रशंसा का विषय है। मतलब बहुत ही हमारे लिए, मेरे स्कूल एजुकेशन के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हायर एजुकेशन के लोग मतलब हमारे बच्चों को इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए क्योंकि आइडियाज जो हैं प्राय मैं इस बात को कहता हूं, जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि हम अपने नॉलेज को अपने पाइपलाइन से ड्रॉ करते हैं। मेरी कुछ समझ है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, मैं कुछ कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, मैं अपने आइडियाज बनाता हूं। हैकाथन का जो विचार किया गया उसके पीछे ये था, एक तो आइडिएशन महत्वपूर्ण है। देखिए पहली बात यहां पर डॉक्टर बडूनी जी ने शुरू में भी इस बात को कहा था, आइडिएशन इज इंपॉर्टेंट। क्या आपने अपने परिवेश की समस्याओं के समाधान करने के लिए कोई आइडिया दिया है? हमारे इंस्पायर अवार्ड में भी इस तरह की बातें आती हैं। तो ऐसा ही सबसे पहले आइडिएशन है कि आपने अपने परिवेश की या अपने देश की, अपने आसपास की समस्या को आपने आइडेंटिफाई किया और डिजिटल मीडियम से आप उस समस्या के समाधान करने के लिए क्या कर सकते हैं। देन एजुकेशन को ट्रांसपोर्ट करने की ताकत रखता है और एससीईआरटी के अंदर वो काबिलियत है। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि एससीईआरटी के में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर एक काबिलियत है, लेकिन उसको उस काबिलियत को कैसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से क्लासरूम तक पहुंचाएं, इसकी थोड़ा सा हमको मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैडम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब आप लोग इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं तो हम सब लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हमको मालूम है कि आप फाइल में उलझे रहते हैं, लेकिन मैडम मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि फाइल को आप एक थोड़ा सा डिफर करके अगर ऐसी जगहों में आएंगे तो हम और भी अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वैसे ही यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी और सीधा जो रेगुलेटर हमारा ऑफ हो जाएगा, जिससे कि मतलब गैस लीक होगी तो गैस फटेगा नहीं, सिलेंडर फटेगा नहीं। और इतना ही नहीं, जब मतलब घर में आग लगेगी तो कई बार होता है जिससे कनेक्टेड होता है पाइप रेगुलेटर से गैस सिलेंडर तक, तो वो भी जल के कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन पे भी आग लग जाती है, जिससे सिलेंडर फटने का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। तो जैसे ही स्मोक या कोई भी धुआं ज्यादा मात्रा में आएगा तो ये MQ2 सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और सीधा ये रेगुलेटर बंद हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति घर में आएगा तो उसे रेगुलेटर खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर्डिनो यूनो में एक बटन रहता है, तो इसे दबाएगा तो सीधा ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। हमने देखा जो इस कॉपी ने 3 वजन झेलते ही गिर गया था, इसने अभी भी 3 कॉपियों का वजन संभाला है। अब इसमें हम और वजन रखेंगे। तो हमने देखा जो हम पारंपरिक रूप से घनाभाकार खंभों का प्रयोग करते हैं उसने 3 कॉपियों का वजन झेला, और जो मैं आपको खंभा सजेस्ट कर रही हूँ उसने लगभग 6 कॉपियों का वजन झेला। तो इस प्रोजेक्ट से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम इस खंभों की जगह हम सिलेंड्रिकल पिलर का यूज करें। धन्यवाद। इवनिंग एंड स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो सुबह से यहाँ पे पेशेंटली अपने टर्न की वेट कर रहे हैं और पूरे प्रोग्राम को विटनेस किया है। सबसे पहले तो मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगी SCRT को, स्पेशली बडूनी सर को, जिन्होंने मुझे और ममिता मैम को आज इनवाइट किया इस प्रोग्राम की फिनाले राउंड को जज करने के लिए। और हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, टू ऑल द मेंटर्स, टू ऑल द टीचर्स जो आज यहाँ फिनाले राउंड तक पहुंचे हैं। इनफैक्ट कंग्रेचुलेट हमें उस हर बच्चे को करना चाहिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्टर किया था और पार्टिसिपेट किया था। लेकिन स्पेशल कंग्रेचुलेशन सब फाइनलिस्ट को जो लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं और जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट आइडियाज को प्रेजेंट किया। आप लोगों ने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया यहाँ आने का, आप लोगों ने उन्हें ये मौका दिया कि वो यहाँ आ सके और इतना बढ़िया उन्हें एक्सपोजर मिल सके। और ये सभी स्कूल से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने स्कूल लेवल पे भी मिनी हैकाथॉन जरूर ऑर्गेनाइज कराएं। जब आप अपने स्कूल लेवल पे इस तरह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देंगे, आप खुद देखेंगे कि बच्चे स्कूल लेवल पे ही इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाएंगे
और इस स्टेट लेवल हैकाथॉन पे आने से पहले वो बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे. Once again, congratulations to entire team of SCRT and congratulations to all the participants and the teachers. Thank you very much. आज इनोवेट उत्तराखंड करके इस हैकाथन इवेंट के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग से हमारे डायरेक्टर ART, हमारे एडिशनल डायरेक्टर SCRT डॉक्टर प्रदीप रावत जी, हमारे SCRT के उपस्थित अन्य अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के तमाम उपस्थित अधिकारीगण जो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो, हमारे जो जूरी के जो मेंबर्स हैं वो, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस कार्यक्रम के जो प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं या जो शिक्षकगण हैं और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम के. तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर सेलिब्रेटिंग सच अ ग्रेट इवेंट. और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि फर्स्ट टाइम इस तरह की इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है जैसा कि मुझे बताया गया है. तो इसके लिए निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया वो भी और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो भी. जो वर्ड है हैकाथन, हैकाथन का मतलब कोई बता सकता है क्या मतलब है? कोई स्टूडेंट्स में से बच्चों में से कोई बताएगा हैकाथन का मतलब क्या होता है? हैकाथन जैसा कि वर्ड है, वर्ड से ही पता चलता है, ये बना है हैकर्स मैराथन से. ये एक तरह का एक ऐसा इवेंट है जहां पे हम सभी लोग असेंबल होते हैं टू डू समथिंग न्यू, अपनी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कुछ जो नया किया है उसको दिखाने के लिए. तो एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे असेंबल हुए हैं और आप लोग सब यहाँ पे आए हैं. अभी आपने देखा होगा जब मैं भी यहाँ आ रही थी तो बाहर एक जो एग्जीबिशन लगी है जिसमें ITDA और कुछ फर्म से कुछ लोग आए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए, ड्रोन से कर रहे हैं, AI से रिलेटेड कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि वो हमारे टीचर्स को या हमारे स्टूडेंट्स को भी उसमें ट्रेनिंग देंगे. तो कुछ NGOs भी थे जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं. तो एक बहुत अच्छा ये कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट के लिए. और आप लोगों से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हम लोग IT के एरा में रह रहे हैं. हम लोग हर चीज आप देखिए IT बेस्ड है. अभी हम लोग जब ऑफिस में भी काम करते हैं या स्कूल्स में भी आप देखते होंगे, क्या IT के बिना जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके बिना क्या हम इमेजिन कर सकते हैं काम करना? अभी मोबाइल से हमें कितने काम करते हैं हम. अगर हम उस टाइम की सोचें जब मोबाइल्स नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आज से करीब 20-22 साल पहले की अगर हम सोचें जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, आज के टाइम में अगर हम इमेजिन करें कि विदाउट मोबाइल्स, विदाउट लैपटॉप्स, क्या हम उतना सक्सेसफुल अपने काम को कर सकते हैं? क्योंकि अभी ऑफिस में क्या हो रहा है, हमारा काम ऑफिस में होता है मैक्सिमम वर्क. ऐसे ही डाटा क्या होता है आजकल हम लोग सब व्हाट्सएप पे और मैसेजेस की फॉर्म में आता है. पहले के टाइम में क्या होता था, सारी चीजें जो है हार्ड कॉपी की फॉर्म में होता था, पेपरलेस वर्क करते हैं हम. तो ये सारी चीजें क्या है, सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है. तो आज हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़ रहे हैं. टुडे वी आर लिविंग इन एरा ऑफ, अब हम AI की बात कर रहे हैं, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. तो अगर हम इन सब दृष्टिकोण से देखें तो जो आज की इवेंट है ये इट्स अ माइलस्टोन फॉर इन रेफरेंस टू ऑल दीज थिंग्स. तो आप सभी को मौका मिला यहाँ पे आने का. जैसे अगर हम इस इवेंट की बात करें, जैसा मुझे बताया गया अभी आज से 1-1.5 महीने पहले इसकी शुरुआत हो गई थी और इसमें लगभग 2300 पार्टिसिपेंट्स ने जो है रजिस्ट्रेशन किया. उसके बाद उसमें स्क्रीनिंग हुई. स्क्रीनिंग में जो है आपके जिसमें बताया गया 1200 स्टूडेंट्स थे, 1100 टीचर्स थे. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो इसमें ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम्स, इवेंट्स, उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन ज्यूरी थी उन्होंने अपना जो रिजल्ट दिया. उसके बाद आज हमारे पास ऑलमोस्ट 10 टीचर्स, 10 स्टूडेंट्स और 2 सक्सेस स्टोरीज हमारे पास आज यहाँ पे आई हैं, जिसका आज यहाँ पे जो ज्यूरी है उन्होंने उसको देखा है और अपना मार्किंग करी है. तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपने सबने ही अपना बेस्ट परफॉर्म किया है. और किसी भी इवेंट में कौन रैंकिंग जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पार्टिसिपेशन, जो आपकी स्पिरिट है, जिससे आपने जिस उत्साह के साथ आपने पार्टिसिपेट किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी रैंक लेकर के जा रहे हैं. तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जिनको स्क्रीनिंग करके भेजा गया डिस्ट्रिक्ट ने, सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सभी ने. अभी यहाँ पे 2 बच्चों ने डेमो किया था मेरे सामने. तो एक तो गैस लीकेज सिस्टम पे था और एक जो इसके बारे में था आपका सिलेंड्रिकल और इस तरह के जो क्यूबिकल खंबे हैं, तो किस तरह से वो वेट को किस तरह से अफोर्ड करते हैं. तो बहुत अच्छे थे 2. ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो बाकी सबका भी देखते. बाकी आज आप लोग पूरे दिन से यहाँ पे कर रहे हैं. तो जितनों ने भी पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन और एक लर्निंग है आपके लिए. देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं ना, केवल बुकिश नॉलेज ही बहुत नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिएटिविटी.
आप लोग आगे भी देखेंगे, जैसे जैसे अभी ये इसमें 6 to 12 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसके आगे भी जो फर्दर आप कॉलेजेस में जाएंगे या जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होगा, जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे हर जगह क्या होता है, हमें मॉडल्स बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के, बुकिश नॉलेज के अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एजुकेशन का। जो प्रैक्टिकल्स हम करते हैं, जो इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं, उससे लर्निंग होती है, उससे हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता चलता है। तो इससे ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है आप लोग के लाइफ में। आप लोग का जो एजुकेशनल लाइफ है उसमें इस तरह की चीजों को डेवलप करना, उससे जो क्रिएटिविटी डेवलप होती है आपके अंदर, जो आपका माइंड जो है ना, एक माइंड की मेंटल एक्सरसाइज है। जिस तरह से हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, इसी तरह से मेंटल एक्सरसाइज है ये। इससे आप बहुत चीजें सीखते हैं, ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि सिखाते हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ मेरे पास जो 10 बच्चों की लिस्ट है, सबने अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और एक बहुत और भी अच्छी बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स के भी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो। तो हमारे जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वहां पर पढ़ने वाले बच्चे, वहां पे पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज एक प्लेटफॉर्म मिला है उन सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी इस इनोवेशन के लिए, जो एक नया काम किया है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसा कि इस हैकाथन को यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उसके लिए हमारी पूरी जो एआरटी की डायरेक्टर, एआरटी के नेतृत्व में जो टीम है उसमें हमें विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगी जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर प्रदीप रावत जी हैं, एक आरपी बडोनी जी हैं, जो मेरे ख्याल से जो सूत्रधार रहे हैं इसमें, स्टार्टिंग से वो इसमें काम कर रहे थे जब ये पोर्टल बन रहा था। फिर उन्होंने आके सबके इंटरव्यूज लिए, सारी इन्फॉर्मेशन वो समय समय पर मुझसे भी शेयर करते रहते थे। और बाकी भी जो हमारी एससीईआरटी की टीम के और मेंबर्स भी है, बिजलवाण जी हैं या बाकी और भी कई लोग हैं जिन्होंने पीछे से काम किया है। तो आप सभी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। तो आपने बहुत मेहनत करी और वो आज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो आज का इवेंट है यहाँ पे। और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी। आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है और आप आगे और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और प्लीज ये वो ना लें कि हम कहाँ पे आए, किस जगह पे आए, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, एवरीथिंग इज इमैटेरियल। जब हम बात करते हैं किसी भी इवेंट की, चाहे किसी भी कंपटीशन की, आपने पार्टिसिपेट किया किस स्पिरिट से किया, जो उसकी स्पिरिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी पोजीशन लेकर के जा रहे हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे 2301 पार्टिसिपेंट्स थे, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आपने जिस स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट किया, जो आपके अंदर जोश था, एंथुजियाज्म था, वो काबिले तारीफ है और आगे भी इसको मेंटेन करेंगे। टीचर्स को भी मैं बधाई देना चाहूंगी और बहुत बहुत थैंक्स भी करना चाहूंगी कि आपने भी मोटिवेट किया अपने स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि खुद भी आपने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है यहाँ पे। इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी जो हमारी जूरी टीम है यहाँ पे भी जो उपस्थित है, यहाँ पे जो हमारी ऑनलाइन जो असेसमेंट हुआ था उसमें जो जूरी टीम थी उनको भी थैंक्स करना चाहूंगी। आपने जो एफर्ट्स किए डिपार्टमेंट के लिए, उसके लिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहेंगे। इससे हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और साथ में हमें आगे कुछ बहुत अच्छा करने के लिए भी रास्ता दिखेगा। तो एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ आज के सफल कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। है नैन्सी कंसोलेशन प्राइज के लिए जीजीआईसी ज्वालापुर हरिद्वार। आइए बच्चों, फटाफट आइए, दुपट्टा। अगली है अदिति कोटनाला, कंसोलेशन प्राइज जीआईसी जय हरिखाल पौड़ी। Aditi Kotnala, please come forward. Meanwhile, Nancy will get the time. Yes, Nancy, please come forward. तो ये थे बच्चों की कैटेगरी में कंसोलेशन प्राइजेस। नैन्सी जी। बच्चों की कैटेगरी में सेकंड प्राइज के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अमित सिंह, डीएलएड डाइट चमोली। इसी के साथ सेकंड प्राइज के लिए अभयजीत सिंह, जेआईसी बीरोखाल पौड़ी। और द्वितीय स्थान पर ही हमारा एक और बच्चा है आयुष कुमार, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से, कक्षा 6 का एक छोटा सा बच्चा। इसके लिए जोरदार तालियां।
ठीक उतनी ही जोरदार जितनी जोरदार लात मारकर इसने स्टूल साइड किया था। प्रथम स्थान के लिए श्रेया रौतेला, GGIC ज्वालापुर श्रेया रौतेला। प्रथम स्थान पर दूसरी बालिका है अनीता रावत, जनता इंटर कॉलेज कमालपुर पौड़ी। और प्रथम स्थान पर ही है अनीशा शाही, GIC उपू टिहरी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि तालियों की गड़गड़ाहट उनके कानों में गूंजे कुछ दिनों तक, इतना तो बच्चे डिजर्व करते हैं। तो यहाँ हमारा बच्चों का सेशन खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं शिक्षकों के तरफ। तो जो विनर्स हैं वो हैं, नहीं, कांसोलेशन से ही शुरू करते हैं। कांसोलेशन में है रविंद्र सिंह रावत सर, पोखरी चमोली से। जी सर का AI powered student support system for identifying mild, moderate and the borderline mental retardation, उस पर इनका प्रेजेंटेशन था। इसके साथ ही डॉक्टर हरिशंकर डिमरी जी डाइट पौड़ी से, इनका टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन था मंत्रों या श्लोकों का प्रभाव। इसके साथ है अगली कंसोलेशन प्राइज में सुमन लता मैम, GGIC ज्वालापुर, आइडेंटिटी कार्ड बेस्ड गैस स्टोव लॉकिंग सिस्टम पर इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। अगले हैं रजनी बहुगुणा जी, अटल उत्कर्ष विद्यालय गुजारगांव से। इनका प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल बिकॉज ऑफ द मंकी एंड द अदर एनिमल्स पर था। इसी के साथ अगला कंसोलेशन प्राइज जाता है प्रकाश चंद्र उपाध्याय जी को, जो कि पहाड़ी मोड़ों में रोड एक्सीडेंट की रोकथाम हेतु कार्यशील मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया था। प्रकाश चंद्र उपाध्याय जी। अगला कंसोलेशन प्राइज जाता है नवीन चंद पंत जी को, जो जेंडर डिस्पैरिटी इन मैथमेटिक्स इन एजुकेशन, श्री नवीन चंद्र पंत जी। अगला कंसोलेशन प्राइज जाता है भारत सिंह सर को। इनका कार्य बायोमेट्रिक वोटर कार्ड सिस्टम पर था। भारत सिंह सर। शिक्षकों की कैटेगरी में हमारे पास 2 विनर्स भी हैं, तो मैं जोरदार तालियों के बीच हमारे 2 विनर्स को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री संदीप कुमार जी, GIC महरगांव अल्मोड़ा, जिन्होंने फिंगरप्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था। और दूसरे निहिल मोहन जी, GIC कमालपुर पौड़ी गढ़वाल से,
जिन्होंने खोया पाया मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, ये एक विन विन सिचुएशन है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज अपने एजुकेशन में कर रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं फाइनल रिजल्ट इज ऑन बोर्ड, आप देख सकते हो रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, और अभी कुछ देर में इसमें फोटो के साथ यू विल सी एवरीबॉडी विल बी देयर। तो जो विनर्स हैं उनके फोटोग्राफ्स यहाँ होंगे, और थोड़ा सा कम 5-7 मिनट आप हमें देंगे, अदरवाइज रिजल्ट इज ऑलरेडी देयर। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम में हमारे साथ ज्यूरी के रूप में सुगंधा मैम और मोमिता मैम रही। मैं हमारे एडी सर और मैम डीजी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें मोमेंटो और प्लान्स प्रदान करें। इसी क्रम में मोमिता घोष मैम के लिए भी एक मोमेंटो और प्लान। सबसे पहले जो राखी मैम है देहरादून से, अनुज्ञा पैनुली मैम है SCRT से। साथ में हमारे अगस्ता फाउंडेशन से जो मेंबर्स आए हैं, प्लीज आप भी आ जाएं। बैटरी चेंज करनी आप IT स्किल ग्रोथ सेंटर से भी हमारे साथी जिन्होंने वहां पर जो है वैसे लग गया था फोन, वैसे लग गया था फोन का जो है शोकेस किया था। प्लीज अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये तो मैं तो घर जाऊंगा। ITDA कैल्प से भी हमारे जो मेंबर्स हैं, प्लीज आपका सहयोग भी पूरे दिन भर। अरे आज का मंडा हमारे लड़कों को भेजा है, SCRT को मिला है। 8 बजे तक का टाइम लिया मैंने। इन्फिनिटी वाले भी हमारे साथ होंगे, प्लीज। वहाँ पर इन्फिनिटी टेक्नोलॉजी, उनका जो आपने वहाँ पर ड्रोन सेक्शन और पैनल सेक्शन देखा है। अभी हमारे पास जो ऑनलाइन सक्सेस स्टोरीज थी और जिसको आपने यहाँ पर देखा है, तो इसमें श्री दौलत गुसाई जी GIC सेंधिखाल पौड़ी से, श्री प्रमोद चमोली राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंडिया के हैं। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस हैकाथन इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में और बहुत अच्छी तरीके से आपके सहयोग से ये सफल हुआ, इसके लिए आदरणीय महानिदेशक महोदया का, निदेशक महोदया, साथ में हमारे अपर निदेशक और जूरी मेंबर, सभी SCRT मेंबर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इस समापन की घोषणा के साथ आपकी सभी की शुभ यात्रा हो। थैंक यू वेरी मच।